गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया था भाषा, लिपि और व्याकरण, उसमें मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और ये भी बता दिया था कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लिखित भाषा के बारे में समझाने जा रही हूँ। मौखिक भाषा तो आप लोगों को पता है जिसमें हम लोग विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है। अब आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा को जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा बोलते हैं। अब जैसे कि पत्र लिखना हो गया, ठीक है। अब हमने पिताजी को पत्र लिखा, तो वो हमने अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया। पत्रिकाओं, लेखों द्वारा अपने भावों या विचारों को प्रकट करना, ये सब भाषा है। जैसे मैसेज करना, तो ये सब लिखित भाषा है। तो जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। अब आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो जिसे हम इशारों द्वारा, यानी कि हम अपने मन के भाव और विचारों को शरीर के हाव भाव द्वारा प्रकट करते हैं। अब जैसे किसी को चुप रहने का इशारा करते हैं तो मुंह पे उंगली रख के बोलते हैं, है ना, तो वो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, चुप रहने के लिए बोला है। क्रोध करते हैं तो आंखें दिखाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि सामने वाला क्रोधित है और हमें चुप रहने के लिए कह रहा है। तो संकेतों द्वारा अपने हृदय के विचारों को, भावों को प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गए, तो वो सब संकेत द्वारा ही बोलते हैं कि लेफ़्ट जाना है या राइट वालों को जाना है, ठीक है। और एम्पायर वगैरह क्रिकेट में जो होते हैं, वो भी संकेत द्वारा ही बोलते हैं। तो जब हम अपने मन के भावों को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तथा समझते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आता है मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे कहा जाता है? अब आता है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जब वह भाषा जिसे बच्चा बचपन से अपने माता पिता द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। घर में सबसे पहले बोलना सीखता है जिस भाषा को, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। तो जिस भाषा को देश के अधिकतर यानी सबसे ज़्यादा भाषी बोलते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा देश के कार्यालय यानी कि जिसमें लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है जिस भाषा को, उसे राजभाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई और राजभाषा भी हिंदी ही है। हिंदी और अंग्रेजी है, इन्हीं दो भाषाओं में जो भारत है उसमें काम होता है। तो इन दो भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब आता है बोली। बोली किसे कहा जाता है? तो बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू रूप से बोले जाने वाली बोली से है। बोली किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है, यानी कि छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। उसका कोई लिखित साहित्य रूप नहीं होता है। लोक कथाएँ आदि जो हैं, ये सब बोली से ही उत्पन्न होते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि जो छोटे क्षेत्र में बोले जाते हैं। अब आता है भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है। यानी कि भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है कि हाँ, इतने ही जगह पे बोली बोली जा सकती है, छोटे क्षेत्र में ही बोली जा सकती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, यानी कि एक नियम सिखाने वाला शास्त्र है। लिखित साहित्य होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक ही सीमित है, यानी कि बोली को हम सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। और ना बोली में व्याकरण तथा सिद्धांतों को महत्व को ना देकर कहावतें, लोकगीतों एवं लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो अपने भावों तथा विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों अथवा ध्वनि संकेतों को चुना गया है, उसे लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे क के लिए किसे चुना गया? इसे चुना गया है। क ध्वनि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अ ध्वनि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है बच्चों? लिपि कहा जाता है। यानी कि जब भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्ह को प्रयोग किया जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे अब इंग्लिश में ए के लिए ये, बी के लिए ये, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये रोमन लिपि की होगी और ये देवनागरी लिपि की। आप लोगों को पता है जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि, हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, ठीक है। और अंग्रेजी की लिपि रोमन, अरबी और उर्दू की लिपि फारसी है। तो भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही समझा रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसके आगे का बताऊँगी, जिसमें साहित्य व्याकरण होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज समझाऊँगी। ओके, थैंक यू।